जनता पार्टी की जो हजारों करोड़ की निधि हो गई उसमें से पैसा दे दीजिए। अरे लागू करने में, जमीन पर सही मायने में उतारने में तो सबसे बड़ी भूमिका आपकी सरकार की थी अभय दुबे। देखिए संदीप जी, बहुत पानी बह गया उसमें से, ये भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ था, अब हम उसको अपने राज्यों में ठीक कर रहे हैं। कितना झूठ परोस रहे हैं, मैं पहले भी देख रहा था कई टेलीविजन चैनल्स ने ये परोसा कि साहब हिमाचल प्रदेश में जितने रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं है उतना तो ये पेंशन का खर्च हो जाता। ये मैं आरबीआई के जो इन्होंने स्टेट फाइनेंसिंग की बात की उसी से डेटा लेकर आया हूं। जो रेवेन्यू रिसिप्ट है टोटल राजस्थान का वह 2,14,977.23 करोड़ रुपए, पेंशन का उस पर बर्डन है मात्र 24,000 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश भी ये झूठ बोल रहे हैं, अभी भी इन्होंने कहा गोपाल जी ने, वहां की रेवेन्यू रिसिप्ट है 36,375.3 करोड़ रुपए, पेंशन का बर्डन है सिर्फ 7,000 करोड़। एक मिनट, अब रुकिएगा नहीं, यहां पर जो गोपाल बाबू ने दिए, बल्कि ये फिगर सबसे पहले मैं ही निकाल कर लाया था। ओन टैक्स रेवेन्यू, खुद का राजस्व जो हिमाचल कमाता है, वो फिगर मुझे बताइए। उसका 79.84% पेंशन और तनख्वाहों में जा रहा है। संदीप जी, केंद्र सरकार जो कलेक्ट कर रही है वो कहां से, खुद का काम कर रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गड्ढे खोद कर पैसे कमा रहे हैं क्या? वो स्टेट से ही तो आता है, जो स्टेट से कलेक्ट करते हैं वो स्टेट को लौटाते हैं डिवेल्यूशन का पैसा। क्या बात, उसको नहीं काउंट करेंगे आप? स्टेट ओन रेवेन्यू खुद का जो है वो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग कंडीशन होती है, लेकिन मैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट एक दे रहा हूं, उस परसेंटेज में आप कैलकुलेट कर दीजिए। अगर छत्तीसगढ़ का 90,000 करोड़ है तो 7,602 करोड़ रुपए पेंशन का बिल है। कहने का आशय ये कि स्टेट्स अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ये पॉसिबल है। और दूसरी बात, ये क्या कह रहे हैं, हर चैनल पर कहते 5 साल में सारे राज्य बर्बाद हो जाएंगे। अरे साहब 5 साल में नहीं, जो 2004 से जिसने एनपीएस ऑप्ट किए, जो रिटायर 2004 में नौकरी में आया है, वो 32 साल जोड़िए उसको, उसके बाद स्टेट पर 32 साल का समय लगेगा और इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे। अच्छा तो फ्यूचर जनरेशन पर सारा भार डाल रहे हैं अपना राजनीतिक हित साधने के लिए। कोई राजनीतिक, पढ़िए ना, मैं तो कह रहा हूं इनको चुनौती देता हूं, आरबीआई की यही रिपोर्ट पढ़ लीजिए जो उसने दी है, उसमें कहा है उन्होंने कि बाउंस बैक किया। तो मतलब ये आने वाले दिनों में अब कर्नाटक में आप मुद्दा बना रहे हैं और उसके बाद मध्य प्रदेश जहां से आप आते हैं अभय भाई, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, वहां चुनाव होने वाले हैं, तो ये मुद्दा बनेगा। पुरानी पेंशन योजना का झुंझुना आप बजाएंगे वोटर के सामने। ये झुंझुना कह करके हम समर्पण के भाव से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका अपमान नहीं करें, उनका हक है, ये झुंझुना नहीं। प्रधानमंत्री जी रेवड़ियां बता देते हैं। जितनी सोशल सेक्टर की स्कीम अगर कांग्रेस पार्टी अपने राज्यों में लाती कि आपने 1,000 रुपए गैस का सिलेंडर कर दिया, हम कह रहे हैं 500 में देंगे, तो बोले तो रेवड़ी बांट रहे हैं साहब। अगर हम इन स्कीम्स को लॉन्च कर दें कि 1,500 रुपए बहनों को देंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बहनों को, तो बोले रेवड़ी बांट रहे हैं। मतलब सिर्फ 10-12 लाख करोड़ रुपए अकेले अडानी को कमाने के लिए रखें और देश की जनता का हक अगर अधिकार उनको दे दे कांग्रेस पार्टी, जो दायित्व है हमको, जो इस डेमोक्रेसी में हमको दायित्व है, उसको आप रेवड़ी बता दे और पाप कर्म। अरे कर्मचारियों का पैसा अधिकार का पाप कर्म नहीं है प्रधानमंत्री जी, उनके हक का पैसा है, हर हाल में देंगे हम, रोक कर देख लीजिए, संविधान अधिकार देता है हम। गोपाल बाबू छोटा सा रिस्पांस, उसके बाद शरद कोहली की बारी। देखिए, हर बात में अडानी ले आना यह कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम की बात है, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम ज्यादा लाभकारी है, ये तो आप बता ही रहे हो, सब डाटा आपका बता रहा है, सबकी चीज है। लेकिन वो पूरी तरह से यह रिपोर्ट है कि उसमें एक बहुत छोटा वर्ग था जिसको यह लाभ मिल रहा था और वो सरकारी एक्सचेकर पे बहुत बड़ा उसका बोझ पड़ता था, स्टेट गवर्नमेंट्स पे ज्यादा पड़ता है। आपने वो फिगर बता दी जो मैंने भी आपकी फिगर कोट की है, तो वह पूरी तरह से इन्हीं की कांग्रेस की कमेटी की रिपोर्ट थी कि सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन इन्होंने वोट बैंक के लालच में यह सब चीजें नहीं करी। लेकिन एक मिनट क्रॉस टॉक नहीं होता, अभी गोपाल बाबू की बारी है। सारे लोगों की चिंता करते, इनफॉर्मल सेक्टर 85% हमारे देश में इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनके बारे में इन्होंने कभी चिंता नहीं करी। एक खास वर्ग के बारे में आप एक खास वर्ग, अच्छा खास वर्ग में चलिए, आपने फौज को माना और मैं फौज की बहादुरी, उनके जज्बे, देशभक्ति को सलाम करता हूं। ये एमएलए और एमपी जो हम नेता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, ये पुरानी बात, ये एनपीएस में आते हैं कि ओपीएस में? जरूर नहीं, एनपीएस में आते हैं, ओपीएस में। मैं ज्ञानवर्धन कर रहा हूं। तो मैं एग्री करता हूं आपकी बात से
कि इस बारे में जरूर सरकार को सोचना चाहिए। हो सकता है ये रिव्यू का मैंडेट भी हो, मैंने पढ़ा नहीं है कि उसका क्या है। देशभक्ति मतलब संसद और विधानसभाओं में देशभक्ति ओतप्रोत होते देखते हैं। सबसे बड़े देशभक्त हमारे सारे संसदों और विधानसभाओं में बैठे हैं, इसीलिए उनको बात ओपीएस में मिल दम रही है। है। देखेंगे जो भी सरकार के पास, हम भी बात रखेंगे, आप भी रखिए, हम तो सब बात रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है और इस कारण से जो हिमाचल की अर्थव्यवस्था है उस पर भारी असर देखने को मिल रहा है। जब कांग्रेस प्रवक्ता जी कुछ फिगर्स बता रहे थे कि जो हिमाचल का जो इतना परसेंट रेवेन्यू जनरेट हुआ और उसमें इतना परसेंट भाग जो है वो पुरानी पेंशन योजना को जाता है, तो इसका विरोध करते हुए संदीप चौधरी पत्रकार जी हैं, उन्होंने देखे बोला कि नहीं इतना होता है और जो फिगर है वो मैंने कलेक्ट किए थे, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। तो इस पर काउंटर जवाब देते हुए जो प्रवक्ता हैं उन्होंने अपनी बात को एकदम फिक्स रखा और बताया कि नहीं ऐसा होता है और इस प्रकार से ये जो पेंशन का जो फंड है इस पर दिया जाता है और जो भी राज्य सरकार रेवेन्यू जनरेट करती है, जो भी राज्य सरकार कमाती है वो देती कहाँ है? केंद्र सरकार को। तो ये जो पेंशन का मुद्दा है इस पर क्यों नहीं केंद्र सरकार विचार कर रही है? पत्रकार संदीप चौधरी ने एक बात बहुत अच्छी बोली कांग्रेस प्रवक्ता से कि जो एनपीएस स्कीम है इसको ग्राउंड में कांग्रेस सरकार के द्वारा ही उतारा गया था। तो उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं इस पर विचार किया और अब इस पर क्यों विचार किया जा रहा है? तो इस पर देखिए जो स्पष्ट जवाब है वो तो कांग्रेस प्रवक्ता भी नहीं दे पाए। तो देखा जाए कहीं न कहीं ये जो मुद्दा है ये राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। ये कुछ जो पॉइंट्स हैं ये इसकी तरफ इशारा कर देते हैं। अभी जो नेताओं को पेंशन क्यों दी जा रही है इस पर जब बीजेपी प्रवक्ता से पत्रकार संदीप चौधरी जी ने पूछा तो देखिए जवाब वहां पर भी वो स्पष्ट नहीं दे पाए और उन्होंने भी यही बोला कि हम इस मुद्दे को आगे रखेंगे। हालांकि मुद्दे आगे रखे जाते हैं, चाहे नेताओं को पेंशन मिल रही हो, चाहे कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं मिल रही है, ये सारे मुद्दे रखे जाते हैं। लेकिन मुद्दे हल कितने दिनों में हो रहे हैं, क्या वो मुद्दे हल हो भी रहे हैं, इनमें अभी भी संशय बना रहता है। तो देखना बाकी यही है दोस्तों। फिलहाल मैं आपको क्लियर एक बार ये भी कर दूं, ये जो वीडियो है दोस्तों ये पुरानी डिबेट है, लेकिन पुराना वीडियो दिखाने का रीजन ये है कि जो फैक्ट्स उसमें बताए जाते हैं, जो भी चीजें जो डिबेट्स होती हैं, जो भी पॉइंट्स इसमें रखे जाते हैं वो 100% ओरिजिनल होते हैं और कर्मचारियों को, आपको, सभी को इनके बारे में पता होना चाहिए। तो फिलहाल खबर यही थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।